नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। 15 अगस्त को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। आजमगढ़ में दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई घरों तक तिरंगा पहुंचाया गया। बलरामपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस कर्मियों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी जवान शामिल हुए। बुलंदशहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपको झंडा तो हर घर तिरंगा अभियान, शहीदों को सलाम। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आजमगढ़, बलरामपुर और बुलंदशहर की तीनों जगहों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली भी निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया। लाल किला तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में ध्वजारोहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। आजादी के जश्न के मुख्य आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में खास तैयारी की गई है। आजादी का जश्न मनाने के लिए भारतवर्ष के हर शख्स की जुबान पर जोश है, उत्साह है, उल्लास है और हर कोई लाल किले की प्राचीर पर टकटकी लगाए है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पल का इंतजार है जब वो तिरंगा फहराएंगे। लाल किले के पास आसमान में उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पुख्ता कर ली गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है और तैयारियों को अमल में लाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता की गई। कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग मूवमेंट हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो हिसाब से हमारा स्टाफ प्रॉपरली ब्रीफ्ड है। उनको हम लोग को प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग से हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारा नाइट विजिल भी रहता है। तो उसके तहत हम लोग अपने तरीके से पूरी तैयार है कि एक अच्छा अरेंजमेंट निकलेगा 15 अगस्त का, और ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। हर जगह का अलग अलग पॉइंट्स का है, जहाँ से वीआईपी मूवमेंट्स का अलग ब्रीफिंग है, बॉर्डर्स पे जो स्टाफ लगा उसकी अलग ब्रीफिंग है, जो मेन रोड्स हैं जो टूवर्ड्स रेड फोर्ट मूव करती हैं उस रोड्स पे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं, तो पॉइंट वाइज ब्रीफ हो रखा है। हम लोग की कई ब्रीफिंग्स हुई हैं, हर लेवल पे ब्रीफिंग्स हुई हैं। सेना के जवान कदम ताल कर रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं। एयरफोर्स के जवान भी परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। वीवीआईपी काफिले के लिए भी रिहर्सल कर ली गई है, जिससे तय समय के मुताबिक इंतजाम दुरुस्त किए जा सकें। लाल किले की तस्वीरें बता रही हैं कि आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां पूरी हैं। परेड की सलामी से लेकर राष्ट्र प्रथम के संदेश वाली थीम भी नजर आ रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है। ये भी फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा है। लाल किले के आसपास पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगाई गई है। ये कदम हेलीकॉप्टर की उड़ान में बाधा रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में 10,000 पुलिसकर्मियों और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सुबह 4 बजे से जो हमारा प्लेस ऑफ फंक्शन है रेड फोर्ट, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। जो उसके आसपास के रोड है, जैसे कि निषाद राजमार्ग है, आपका एस्प्लेनेड मार्ग है, रिंग रोड हो गया राजघाट से लेकर आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक, नेताजी सुभाष मार्ग है जो मेन लाल किले के सामने से गुजरता है। इसके अलावा आपका एसपी मुखर्जी मार्ग हो गया। तो ये जो लोथियान रोड हो गया, इन सब रोड्स पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो इनवाइटीज हमारे फंक्शन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं और जिनके पास पार्किंग के लेबल्स हैं, सिर्फ वो गाड़ियां ही इन सब रोड्स पर मूव कर पाएंगी सुबह 4 बजे के बाद से। जाहिर है स्वतंत्रता दिवस के महा आयोजन के लिए पूरा देश तैयार है और दिल्ली भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय समय के मुताबिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी को रिसीव करेंगे और फिर शुरू होगा मुख्य समारोह। इस बार निमंत्रण कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है तो दूसरी तरफ थीम है राष्ट्र प्रथम। पहली बार अग्निवीर भी परेड का हिस्सा होंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लाल किले पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि ये समारोह बेहद खास होने वाला है, जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वे लगातार 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं पाया। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है। लाल किले पर आगमन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएंगे। इसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जीओसी नरेंद्र मोदी को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय कर रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर एएस शेखू संभालेंगे। प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान अतिरिक्त डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के हाथ में होगी। सलामी गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगी। इस सलामी का आयोजन 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल के वीर तोपचियों द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ किया जाएगा। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का उपयोग करने वाली इस औपचारिक बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के हाथों में होगी और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार आनुतोष सरकार संभालेंगे। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। एक जेसीओ और 25 अन्य रैंकों वाला वायुसेना बैंड राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी देने के दौरान राष्ट्रगान बजाएगा। पहली बार 11 अग्निवीर वायु संगीतकार भी राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर एक राष्ट्रीय ध्वज लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। And the 3 service chiefs, the Prime Minister. लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण पर हर किसी की नजर है। देश के हर शख्स को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने संदेश में कौन सी खास बातें करेंगे और जिनका जिक्र उनके भाषण में होगा। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर युवाओं और किसानों के लिए पीएम मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी की स्पीच में क्या खास हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। किसानों और युवाओं पर भाषण केंद्रित होने की उम्मीद है।
साथ ही देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर लक्ष्य का खुलासा किया जा सकता है। देश की नजर पीएम के संबोधन पर टिकी है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत इस साल मई में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब भारत की नजर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर लगी हुई है। जर्मनी अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की कोशिश अगले 2-3 साल में जर्मनी को पछाड़ने की है। ऐसे में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से इस लक्ष्य को हासिल करने का खाका खींचे। किसानों की बात। अमेरिका काफी समय से भारत से अपना कृषि क्षेत्र खोलने की मांग कर रहा है। इसके लिए वो कई तरह के दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि वो अपने किसानों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी किसानों के मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। युवाओं की बात। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया है। ये प्रशिक्षु 14 से 16 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान युवाओं के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। चुनावी राज्यों पर फोकस। बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द होना है। बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट, संसद और सड़क पर तक लड़ाई लड़ रहा है। अगले साल मई तक असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव भी होने हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी लाल किले से अपने भाषण इन चुनावी राज्यों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी है। राज्य के राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के पूर्ण दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी लाल किले से जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। राज्य को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज भी दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली के साथ ही लखनऊ से लेकर देहरादून तक आजादी के जश्न की तैयारी की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन के सामने ध्वजारोहण करेंगे, जबकि देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी तिरंगा फहराएंगे। लखनऊ से लेकर देहरादून तक तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। विधानसभा भवन के सामने सीएम योगी ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान गश्त कर रहे हैं। आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, जिससे आयोजन में कोई खलल न हो। सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं और इसके लिए हम लोगों को पर्याप्त फोर्स मिला है, जिसमें हम लोगों को 12 कंपनी पीएसी मिली है, 10 एडिशनल एसपी और 26 डिप्टी एसपी मिले हैं, 500 सिपाही ये सब मुख्यालय से अलॉट हुए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट से भी अलग से फोर्स दिया गया है। 71 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो संवेदनशील स्थान हैं। 92 स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और इन सब के अलावा हम लोगों ने 3 ड्रोन से भी पूरे जुलूस पर नज़र रखी जाएगी। कई सारी तिरंगा यात्राएं भी इस वक्त चलेंगी, उनके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और तिरंगा यात्राओं के साथ भी पर्याप्त फोर्स लगाया गया है।
उधर रामनगरी अयोध्या की तस्वीरें भी बताती हैं कि आजादी के जश्न की तैयारी पूरी हो गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रोशनी से जगमगा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी की गई है। परेड ग्राउंड मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लखनऊ से लेकर देहरादून तक देश का हर शख्स स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति से सराबोर है और ध्वजारोहण के लिए खास तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।